मैच का आखिरी ओवर होता है और बॉलर को 14 रन बचाने होते हैं और वो यॉर्कर पे यॉर्कर डालकर केवल 6 रन देता है और उसकी टीम जीत जाती है। बस इतनी ही कहानी है उस गेंदबाज की। याद है ना 2021 बीजीटी, वहां पर पंत और गिल ही याद किए जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज इसी गेंदबाज के सामने क्लूलेस दिख रहे थे, जिसका जिक्र ही नहीं होता। उस सीरीज में खिलाड़ी ने लिटरली एक टांग पर खड़े होकर टेस्ट बचाया और ओवरनाइट हीरो बन गया। एक और बॉलर लगातार 145 की स्पीड से सटीक गेंदें डालता रहा, वो भी आज गुमनाम हो गया है, क्योंकि उस सीरीज के बाद ये तीनों लगभग गायब हो गए। उन दो क्लासी बॉलर्स के लिए तो गाबा टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट साबित हुआ है। ये सब सिर्फ प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स नहीं थे, ये एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स बन चुके थे, जिनके लिए लॉन्ग करियर्स तय लग रहे थे। लेकिन आज की रियलिटी देखिए, सिलेक्शन की गुफ्तगू में इनके नाम तक रेयरली ही रजिस्टर होते हैं। तो आखिर क्या हुआ इन सितारों के साथ, जो कभी इतनी तेजी से चमके और फिर क्रिकेट की भूल भुलैया में कहीं खो गए? क्या थी वो वजह जिन्होंने इन हीरोज को इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेटफॉर्म से ही गायब कर दिया? क्या कोई इंजरी, खराब परफॉर्मेंस या फिर अंदरूनी सियासत? आज हम यही बात करने वाले हैं पूरे फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, इंडियन क्रिकेट में अथाह कंपटीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 140 करोड़ लोगों के मुल्क में लाखों क्रिकेट एकेडमीज हैं, हजारों में क्लब्स हैं, डोमेस्टिक टीम्स हैं। उनसे छन कर रगड़ खाकर कहीं टॉप 15 खिलाड़ियों में जगह मिलती है और फिर जाकर के कहीं प्लेइंग 11 में नाम आ पाता है। उनमें से भी आप एक जबरदस्त मैच की जीत के गवाह बनते हैं, पहली पारी में 3 विकेट लेते हैं और उसके बावजूद वो आपका लास्ट टेस्ट साबित होता है। ये कहानी है टी नटराजन की। सलेम के पास की डस्टी वायलेंस से निकले नटराजन के पास सिर्फ एक सपना था, क्रिकेट और हाथ में टेनिस बॉल। लेकिन किस्मत के पास उनके लिए अलग ही प्लान था। बढ़ते वक्त के साथ नटराजन की असली पहचान बनी उनकी सबसे अलग स्किल से, जो थी यॉर्कर्स फेंकने की आर्ट। पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हर बार टो क्रशर डालना। यह उन्हें स्पॉट हुआ जब एक लोकल वेलविशर जयप्रकाश ने उनकी स्किल देखी और उन्हें चेन्नई मूव होने के लिए इंस्पायर किया और वहीं से असली जर्नी स्टार्ट हुई और वो लीग्स में पिक होने लगे। 2020 का आईपीएल सीजन उनका ब्रेकआउट सीजन था, जहां उन्होंने 16 विकेट ले डाले 16 मैचों में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो यॉर्कर डालने में टॉप कर गए थे, यहाँ तक कि एबी डिविलियर्स तक उनके टो क्रशर्स से परेशान हो गए थे। और इसी सीजन के बाद आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जब वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड हुए और उनकी जगह T20 स्क्वाड में रिप्लेसमेंट के तौर पर नटराजन चुने गए, नटराजन ने उसी टूर पर तीनों फॉर्मेट्स में डेब्यू कर लिया और उनका T20 इंटरनेशनल डेब्यू तो शानदार रहा। पहले मैच में 30 रन 3 विकेट और फिर दूसरे में 20 रन 2 विकेट। सिर्फ 2 T20 में उन्होंने 17 यॉर्कर्स डाले। यह आंकड़ा देखकर क्रिकेट एक्सपर्ट तक दंग रह गए। इसी ऑस्ट्रेलिया टूर पर वो T20 सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे, लेकिन असली जादू अभी बाकी था। ब्रिस्बेन में उनका टेस्ट डेब्यू हिस्टोरिक बना, क्योंकि वो पहले इंडियन क्रिकेटर बने जिन्होंने एक ही टूर पर तीनों फॉर्मेट्स में डेब्यू किया। पहली पारी में 3 विकेट लिए, जिसमें मैथ्यू हेडन का विकेट उनका पहला टेस्ट शिकार बना और ये सब इंडिया की उस मेमोरेबल विक्ट्री का हिस्सा बना। वनडे में भी उनका असर तुरंत देखा। पुणे में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे तो यादगार बन गया, जब उन्होंने आखिरी ओवर में 14 रन डिफेंड करने का टास्क मिला। नटराजन ने सिर्फ 6 रन दिए और इंडिया ने सीरीज जीत ली। कप्तान विराट कोहली का भरोसा साफ दिख रहा था, क्योंकि वो हर प्रेशर सिचुएशन में नटराजन को ही बॉल थमाते थे। लेकिन मैच उनका फाइनल वनडे भी बन गया। ये बड़ा अजीब था कि उनका इंटरनेशनल करियर वहीं पर एंड हुआ, जहां उनका एक सबसे बड़ा मोमेंट बना था। अपने छोटे लेकिन इम्पैक्टफुल इंटरनेशनल करियर में नटराजन ने 4 T20, 2 वनडे और 1 टेस्ट खेला और टोटल 13 विकेट लिए। उनका आखिरी इंटरनेशनल विकेट उस इंग्लैंड वनडे में आया और किसी को भी पता नहीं था कि ये उनका फाइनल मोमेंट होगा इंडियन कलर्स में। तो आखिर इतने इम्पैक्ट वाला खिलाड़ी जो बुमराह से ज्यादा यॉर्कर डाल देता था, उसके इंटरनेशनल क्रिकेट से नदारद होने की असली वजह क्या है? तो जवाब है घुटना। जी हाँ दोस्तों, नटराजन की कहानी का सबसे बड़ा विलन रहा है उनका ट्रबलिज्म नी। ऑस्ट्रेलिया टूर पर डेब्यू के बाद से ही उनके इंजरी कंसर्न्स बढ़ने लगे थे। उनका नी प्रॉब्लम इतना सीवियर हो गया कि 2024 में उन्होंने एक कठिन फैसला लिया, जो था रेड बॉल क्रिकेट को पूरी तरह छोड़ देने का। नटराजन ने 2024 के एक इंटरव्यू में बताया कि जब वर्कलोड हैवी होता है तो मेरे नी पर इश्यू आ जाते हैं, इसलिए मैंने खेलना बंद कर दिया है। 33 साल के नटराजन ने माना कि उनकी बॉडी मल्टी डे क्रिकेट के रिकॉर्ड्स को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और उन्हें मजबूरन सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स पर ही ध्यान देना पड़ा। उनके एग्जिट की टाइमिंग बहुत ही खराब रही, क्योंकि जिस वक्त इंडिया एक फॉर्मेडेबल पेस अटैक बना रहा था, नटराजन की बॉडी ब्रेक डाउन होने लगी। उनका लास्ट फर्स्ट क्लास मैच भी वही टेस्ट डेब्यू वाला मैच था, जनवरी 2021 वाला। रणजी ट्रॉफी में उनके कई कमबैक अटेम्प्ट्स लगातार इंजरीज की वजह से फेल हो गए और धीरे धीरे सिलेक्टर्स यंग और फिट खिलाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन नटराजन वाला केस एनसीए पर भी सवाल खड़े करता है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में क्रिकेट से सबसे बेस्ट क्रिकेट परफॉर्मेंस सेंटर ने नटराजन के घुटने के इश्यू को या तो सही से एड्रेस नहीं किया या उसे
देखा ही नहीं। अगर उनको इस बात का पता भी था तो नटराजन को बिना रिहैब के खिलाया ही क्यों गया था। खैर बढ़ते हैं अगले धूमिल हो चुके सितारे की तरफ। गाबा टेस्ट में हरियाणा का एक खिलाड़ी भी नटराजन के साथ ऑस्ट्रेलियन मैदान में बैट्समैन को चुनौती दे रहा था। यह बदकिस्मती से उसका भी आखिरी टेस्ट साबित हुआ। उसका नाम है नवदीप सैनी। नवदीप सैनी का पहला बड़ा ब्रेक आया जब दिल्ली के पेसर सुमित नरवाल ने उन्हें टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते देखा और 2013 में दिल्ली आने का न्योता दिया। इसके बाद जो हुआ वो था रिमार्केबल राइज। सैनी की एक्सप्रेस पेस ने उन्हें दिल्ली के डोमेस्टिक सर्किट में सबसे अलग बना दिया। 4 साल बाद 2017-18 रणजी ट्रॉफी में उन्होंने सीजन में 34 विकेट लिए और दिल्ली को फाइनल तक पहुंचाया। इसी से उन्हें नेशनल रिकॉग्निशन मिला। फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें आईपीएल 2018 के लिए साइन किया और वहां उनकी रॉ पेस सबकी नजरों में आ गई। 2019 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सैनी की 150 प्लस की पेस के साथ वेरिएशन डालने की एबिलिटी ने उन्हें इंडिया के पेस अटैक में एक वैल्यूएबल एसेट बना दिया था। उनके बेस्ट परफॉर्मेंस आए व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जहां उनके एक्सप्रेस पेस ने दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया। 2020 का ऑस्ट्रेलियाई टूर उनके लिए खास रहा, जहां वो लगातार 145 प्लस की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे और एक्सपीरियंस्ड ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन तक को परेशान कर रहे थे। यॉर्कर और स्लो बॉल डालने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें अनप्रेडिक्टेबल और बेहद डेंजरस बना दिया। डेब्यू के बाद 2 सालों यानी 2019 से 2021 के बीच सैनी ने 11 टी20, 8 वनडे और 2 टेस्ट खेले और तीनों फॉर्मेट्स में विकेट लेकर इंडिया की पेस बैटरी का अहम हिस्सा बन गए। लेकिन सैनी का इंटरनेशनल करियर असल में उसी ऑस्ट्रेलियन टूर पर खत्म हो गया जहां उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था। ब्रिस्बेन टेस्ट उनकी फाइनल इंटरनेशनल अपीयरेंस बन गई जब एक ग्रोइन स्ट्रेन ने उन्हें मैदान से बाहर कर दिया। जिस करियर का बिगनिंग होना था वो अचानक एंडिंग बन गया। सैनी का गायब हो जाना शायद सबसे पजलिंग भी रहा। टेस्ट डेब्यू के बाद से ही इंजरीज ने उनको जकड़ लिया। दिलीप ट्रॉफी के दौरान हुई ग्रोइंग इंजरी ने उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर कर दिया और वहीं से शुरू हुआ फ्रस्ट्रेशन का पीरियड। इस दौरान मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे नए पेस टैलेंट्स उभर करके आए और सैनी पीछे धकेल दिए गए। सैनी रॉ पेस और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बावजूद वो नई जनरेशन के फास्ट बॉलर्स के सामने अंडरडॉग बनकर के रह गए। उनके हेड टू हेड कंपटीटर थे प्रसिद्ध कृष्णा, जो इंडिया ए के भी परमानेंट मेंबर बन गए थे। इसलिए इंडिया स्क्वाड्स में न चुना जाना सैनी को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा चोट पहुंचा गया। इस निराशा पर उन्होंने 2025 के एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं डिसअपॉइंटेड था कि मुझे इंडिया में सेलेक्ट नहीं किया गया। 32 साल के सैनी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते रहे। 2024-25 की दिलीप ट्रॉफी में 3 मैचों में 14 विकेट ली। इसके बावजूद नेशनल रिकॉग्निशन दूर ही रहा, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ साथ चलती रही। रिसेंट कंट्रोवर्सीज ने तो उन्हें और मुश्किल में डाल दिया। अक्टूबर 2024 में उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी के मैच में नकली इंजरी दिखाई ताकि दिल्ली हारने से बच सके। इस पर सोशल मीडिया पर खूब क्रिटिसिज्म और मजाक उड़ा, क्योंकि मीडिया हो या सोशल मीडिया, दोनों के दोनों बिना फैक्ट्स के लगे तोहमत को तुरंत कंट्रोवर्सी का नाम देने लगते हैं। इसने सैनी को बहुत हर्ट किया। चलिए बातें हैं शॉर्ट टर्म के लिए लक्ष्मण 2.0 बने विहारी पर। बात अगर प्योर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन की हो तो हनुमा विहारी भी उसी डेफिनेशन में खरे उतरते हैं। हनुमा विहारी का इंटरनेशनल क्रिकेट तक का सफर पूरी तरह ग्रिट और वर्सेटिलिटी पर बना था। आंध्र प्रदेश के इस बल्लेबाज ने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार मेहनत करके ये साबित किया कि वो कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, ओपनिंग से लेकर नंबर 7 तक। उनको बस टीम की जरूरत पूरी करनी है। इंटरनेशनल डेब्यू के महीने बाद ही 2019 में वेस्ट इंडीज टूर पर उन्होंने सीरीज में सबसे ज्यादा 289 रन बनाए और ये दिखा दिया कि प्रेशर में भी लंबी इनिंग कंस्ट्रक्ट करना उन्हें अच्छे से आता है। लेकिन वो इनिंग जिसने उन्हें हमेशा के लिए क्रिकेट गलियारों में जगह दिलाई वो आई जनवरी 2021 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। हैमस्ट्रिंग केयर झेलते हुए बिहारी ने 161 बॉल फेस की और सिर्फ 23 रन बनाए, लेकिन उनकी बैटिंग रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर टेस्ट बचाने में काम आई। मार धाड़ वाली क्रिकेट में मैच बचाना असली सफलता है, जिसको लूज डिलीवरी पर भी लालच न आए। हनुमा विहारी भी इसी फहरिस्त के थे। हनुमा विहारी इस पारी को 289 रनों वाली सीरीज से ज्यादा अहम मानते हैं, लेकिन उनका करियर भी नवदीप सैनी और नटराजन की तरह छोटा ही रह गया। विहारी की फाइनल टेस्ट अपीयरेंस जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में हुई। नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए उन्होंने 22 और 11 रन बनाए। अपने आखिरी 10 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 150 बनाई। बाकी बार 20s, 30s और 40s में आउट होते रहे। इसके बाद उन्हें इंडिया की प्लानिंग से बाहर कर दिया गया, वो भी बिना किसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के। उन्होंने 2023 में एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे कभी कारण नहीं बताया गया कि मुझे क्यों ड्रॉप किया गया और यही मुझे परेशान कर रहा था। किसी ने कांटेक्ट नहीं किया और कारण नहीं बताया। लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों में से विहारी का एक्सक्लूजन सबसे कंट्रोवर्शियल रहा। सिडनी में उनके हीरोइक्स के बावजूद नवंबर 2021 में न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से उन्हें बिना कोई वजह बताए ड्रॉप कर दिया गया। बीसीसीआई की चुप्पी ने फैंस और एक्सपर्ट्स में बहस छेड़ दी। सुनील गावस्कर ने कहा कि शायद वजह थी हाल में कम क्रिकेट खेलना, क्योंकि विहारी आईपीएल के सेकंड लेग में नहीं खेले थे। लेकिन आईपीएल और टेस्ट सीरीज का क्या मेल है? वजह असल में ये थी कि इंडिया का होम टेस्ट में सिर्फ 5 स्पेशलिस्ट बैटर्स के साथ खेलना। बिहारी के लिए स्पेस
नहीं छोड़ता था। उन्होंने अपने 16 टेस्ट में से सिर्फ 3 ही होम पर खेले। वही टीम मैनेजमेंट का ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा पर भरोसा बतौर छठे और सातवें बैटर्स ने उनकी अपॉर्चुनिटी और कम कर दी। सेलेक्टर्स से कम्युनिकेशन की कमी ने उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दी। टी नटराजन, नवदीप सैनी और हनुमा विहारी की कहानियां इस बात का सबूत है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में किस कदर जल्दी किस्मत पलट सकती है। एक दिन आप ऑस्ट्रेलियन लीजेंड्स को यॉर्कर डाल रहे होते हैं और अगले दिन डोमेस्टिक सर्किट में इंजरीज से जूझ रहे होते हैं। कभी आप अपने देश के लिए टेस्ट मैचेस बचा रहे होते हैं तो कभी आपको उस रीजन की तलाश रहती है जो सेलेक्टर्स आपको बताते नहीं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। क्रिकेट में कमबैक की कहानियां सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग होती है। चाहे नटराजन का व्हाइट बॉल क्रिकेट पर स्ट्रेटेजिक फोकस हो, सैनी का IPL रिडेम्पशन का सपना हो, विहारी का त्रिपुरा के साथ फ्रेश स्टार्ट हो, ये सभी भूले बिसरे सितारे अभी भी अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं। इनकी जर्नीज हमें रिमाइंड कराती है कि क्रिकेट में गुमनाम हो जाना हमेशा एंड नहीं होता है। कभी कभी वो बस एक चैप्टर की शुरुआत होती है। आखिर क्रिकेट को तो सबसे ज्यादा मजा अनबिलीवेबल कमबैक स्टोरीज लिखने में ही आता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा।